हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है इंग्लिश की 10th के लिए। देखिए, आपकी जो दो बुक है, उन दोनों बुक में से जो आपकी पहली बुक है गोल्डन रेस, उसमें उसके दो पार्ट है, एक तो प्रोज पार्ट है और एक दूसरा पोएम्स का है। आपका जो पोएम का मैटर है, ये पोएम का जो आपका मैटर है वो आपका 9 नंबर्स का होगा। 9 नंबर का आपका पोएम का मैटर होगा। अब ये जो 9 नंबर में से 4 नंबर का आपका एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन आएंगे आपकी 4 नंबर की। कोई से भी दो स्टेंजा दे देंगे 4-4 लाइनों के, और उसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी उसके संदर्भ में व्याख्या करनी होती है आपको। तो 4 नंबर का वो क्वेश्चन बनेगा आपका। दो आएंगे, दो में से कोई एक आपको करना है। उसके अलावा इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और 3 में से कोई से भी 2 आपको उसमें से करने हैं। तो 3 में से 2 आपको करने हैं और वो हो जाएंगे आपके 5 नंबर्स के। ठीक है, तो 4 नंबर का स्टेंजा होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद में आपके 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये टोटल मिला के आपका जो पोएम का मैटर होगा वो 9 नंबर का होगा। अब इस 9 नंबर के मैटर में आप देख सकते हैं, इसमें आप जब आपके इसमें 4 पोएम है आपके सिलेबस में, आपकी जो फर्स्ट बुक है गोल्डन रेस, उसमें 4 पोएम्स आपकी। उन 4 पोएम्स में से आपकी जो पहली पोएम है वो कौन सी है? रिस्क। कौन सी पोएम है? रिस्क। रिस्क ये जो आपकी पोएम है, इसकी जो पोइट है वो कौन है? जेनेट रैंड। देखिए बच्चों, आपका जो एक्सप्लेनेशन आएगी आपकी, उसके लिए आपको रेफरेंस में पोएम का नाम आपको लिखना होता है और उसके साथ में किस पोइट ने पोएम को लिखा है उसके बारे में हमें रेफरेंस देना होता है। तो 4 पोएम है, कोई ज्यादा पोएम्स नहीं है, और चारों पोएम्स के आपको नेम पता होना चाहिए, साथ ही साथ उनके जो पोइट है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो पोएम नेम रिस्क और पोइट नेम जेनेट रैंड। अब देखिए, ये जो पोएम है आपकी रिस्क, ये किसके बारे में है? रिस्क नाम से पता चलता है, रिस्क मीन्स खतरा। अब खतरा क्या होता है, कहां कहां पर होता है, किस किस चीज में होता है, और हमें खतरा उठाना चाहिए भी या नहीं चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। इस पोएम में बताया गया रिस्क इज एन मोटिवेशनल पोएम। ये जो आपकी पोएम है रिस्क, वो कैसी पोएम है? एक मोटिवेशनल पोएम है, यानी एक प्रेरणादायी कविता है जो आपको एक प्रेरणा प्रदान करती है। एवरी एक्ट टू बी डन, प्रत्येक कार्य टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, कि प्रत्येक कार्य टू बी डन जो कि किया जाता है किसके द्वारा? ह्यूमन बीइंग्स, मानव प्राणियों के द्वारा। एंटीसिपेट का मतलब होता है अपेक्षित होना। तो उसमें अपेक्षित होता है, क्या अपेक्षित होता है? रिस्क यानी खतरा। कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी काम करता है तो उसमें कोई ना कोई खतरा जरूर होता है। होप, अब देखिए इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। होप जो आशा है, में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर। जो आशा है वो रिजल्ट यानी उसका वो बदल सकती है किसके अंदर? निराशा के अंदर। एंड लाइफ, और जो जीवन है, इनटू डेथ। जो जीवन है वो किस में बदल सकता है? डेथ में बदल सकता है, यानी मृत्यु में बदल सकता है। आपका जीवन है, पता नहीं कब मौत आ जाए, पता नहीं होता। तो जो जीवन है वो किस में बदल सकता है? मृत्यु में बदल सकता है। तो इसमें भी खतरा है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जो रिस्क है वो क्या है? एक इंटीग्रल मीन्स अविभाज्य, कि जो रिस्क है, जो खतरा है, वो एक अविभाज्य हिस्सा है, पार्ट है किसका? लाइफ का, जीवन का।
वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की, हम कह सकते हैं कि लाइफ जो जीवन है इज फुल ऑफ रिस्क। ये क्या है, तो यानी भरा हुआ है किससे, खतरों से। जो जीवन है वो खतरों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम, ओवरकम मीन्स सफल होना या कामयाब होना या उस पर जीत हासिल करना। और इस पर जीत हासिल करने के लिए, इसके डर पर जीत हासिल करने के लिए वन यानी व्यक्ति को नीड्स, आवश्यकता होती है किसकी, करेज की, साहस की। और इस पर आपको नियंत्रण पाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, या फिर इस पर सफल होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। अब जो सफलता है, सक्सेस है, इज ऑल अबाउट, वो किसमें है, हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। यदि आप क्या लेते हैं, आप रिस्क लेते हैं, आप खतरा लेते हैं, खतरा लेने का आप में साहस है, यदि आपके अंदर रिस्क लेने का साहस है, करेज है, तो ही क्या है, आपको सफलता मिल सकती है। द पोइट गिव्स अ मैसेज, जो कवि है वो क्या देता है, एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है। टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव प्राणियों को, टू टेक रिस्क, खतरा लेने की। जो कवि है जेनेट रैंड, जो पोइट जेनेट रैंड है, वो सभी व्यक्तियों को खतरा लेने का एक संदेश देते हैं। इफ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यदि वे वॉन्ट प्राप्त करना चाहते हैं, दे वॉन्ट चाहते हैं टू अचीव प्राप्त करना समथिंग कुछ, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ अचीवमेंट चाहता है, तो उसको खतरा अवश्य उठाना चाहिए। अब देखिए, इफ वी डोंट टेक रिस्क, यदि हम खतरा नहीं लेते, सपोज करो यदि हम खतरा नहीं लेते हैं, तो देयर इज अ चांस, कि आपके पास में एक चांस हो सकता है फॉर अवॉइडिंग सोरोज। किस चीज का चांस हो सकता है, अवॉइडिंग यानी बचने का, सोरोज यानी दुखों से। जब आप खतरा कोई नहीं लेते हैं, तब आप हो सकता है कि जो खतरा लेने के बाद में जो भी प्रॉब्लम्स आए, और प्रॉब्लम्स आने के बाद में जो भी आपको परेशानी होती है, तो उसमें वहां पर आप जब परेशान हो सकता है आप परेशान नहीं हो यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो। एंड पेनफुल सिचुएशंस, और जो दर्द भरी जो परिस्थितियां हैं, उनसे आप बच सकते हैं कुछ समय के लिए तो इन लाइफ, जीवन में। बट लेकिन वी विल बी मिसिंग यानी वंचित, लेकिन क्या होगा उससे, कि हम वंचित हो जाएंगे। किससे, सो मच यानी बहुत अधिक, हम बहुत अधिक चीज जो हम प्राप्त कर सकते हैं उससे क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए, विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि हम कुछ भी चीज सीख नहीं सकते। यदि हम रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है हम कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो पेनफुल सिचुएशंस है, जो सोरोज है, दुख है, उनसे बच जाए। लेकिन सपोज करो यदि हमने रिस्क लिया, तो हो सकता है हमें अच्छा भी कुछ मिल सकता है, और जो मिल सकता है उससे क्या होगा, हम वंचित हो सकते हैं। कब, यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपकी रिस्क, इसमें जो पॉइंट है जेनेट रैंड ने जो मैसेज दिया है, वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सेंटेंसेस को, इसको बार बार आप रीड कीजिए। और यदि कोई समझने में इसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको नोट कर लीजिए। और यही क्या है कि आप जब एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर आप जो रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस में आपको बताना होता है कि ये जो पोएम है, कौन सी, ये जो 4 लाइनें आई हैं, वो कौन सी पोएम में से ली गई है, और उसके पोइट कौन है, ये आपको रेफरेंस में बताना होता है। उसके बाद में आपको लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको वो जो 4 लाइनें हैं, उन 4 लाइनों में से, उन 4 लाइनों में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है, उसके बारे में लिखना होता है।
तो ये जो आपको मैंने बताया इसमें से काफी सारी लाइंस हैं जो उसमें आपको यूज होंगी, तो आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया हुआ है। अब देखिए हम शुरू करते हैं पोएम को। ये जो हमारी पोएम है रिस्क, कुछ इसकी लाइनें हैं, स्टार्टिंग लाइनें हैं, उसका मैं एक्सप्लेनेशन करवाता हूं आपको। देखिए, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ, हंसना, हंसने में भी क्या है, खतरा है। किस चीज का खतरा है हंसने में? अपीयरिंग यानी दिखाई देने का, द फूल, मूर्ख। यदि आप हंसते हैं, सपोज करो आप कहीं पर भी बिना बात आप हंसने लगे, तो सामने वाला देख के कहेगा अरे पागल है क्या। तो हंसने में भी खतरा क्या है, आप चाहे बात कोई सी भी हो, किसी भी बात को लेकर के हंस रहे हो, लेकिन सामने वाला देखेगा तो समझेगा मूर्ख है क्या, फूल है क्या जो हंस रहा है। तो हंसने में भी खतरा होता है, किस चीज का? अपीयरिंग द फूल। या फिर यूं कहें कि आप किसी से बात करें और बिना बात ही अचानक से हंसने लग जाए, तो क्या होगा, कैसा दिखाई देगा? वो मूर्ख दिखाई देगा। चाहे बात कोई भी, आपको किसी भी चीज को याद करके कोई बात आपको हंसी आई हो, या फिर आपने कुछ देख लिया अचानक से और आप जोर जोर से हंसने लगे, तो सामने वाला देख करके आपको मूर्ख ही कहेगा। तो हंसने में भी खतरा है, किस चीज का? अपीयरिंग द फूल। टू वीक, रोने में भी क्या है, खतरा है, रिस्क है, किस चीज का? अपीयरिंग दिखाई देने का, सेंटिमेंटल यानी भावनात्मक, भावुक। यदि आप बेवजह या बार बार आप रोते हैं तो उसमें भी आपको एक खतरा होता है। किस चीज का खतरा होता है? भावुक दिखाई देने का, कि ये बंदा कैसा है, सेंटी है, सेंटिमेंटल है, मतलब बहुत ज्यादा भावुक होने वाला व्यक्ति है। तो यदि आप बार बार किसी के सामने रोते हैं तो उसमें भी खतरा होता है, सेंटिमेंटल दिखाई देने का। टू रीच आउट यानी किसी की मदद करना, टू रीच आउट मदद करना, फॉर अनदर दूसरे व्यक्तियों की, उसमें भी खतरा होता है। इज टू रिस्क, उसमें खतरा होता है इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होने का। यदि आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, सपोज करो किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहां पर मदद करने के लिए जाते हैं, और जब आप मदद करने के लिए जाते हैं तो लोग बात क्या समझते हैं, क्या समझेंगे कि हो सकता है शायद इसकी भी कोई गलती रही हो। ठीक है, या फिर वो सोचेंगे, यदि आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी कोई स्वार्थ के, तो लोग क्या समझते हैं, अरे यार इसका कोई ना कोई जरूर स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के व्यक्ति कोई काम नहीं करता। तो यदि आप आगे से बढ़कर भी बिना कहे यदि आप किसी की मदद करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें शामिल होने का खतरा होता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना। टू एक्सपोज फीलिंग्स यानी जो आपकी फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उनको आप यदि एक्सपोज करते हैं, किसी को कहते हैं, दिखाते हैं, उजागर करते हैं, ठीक, तो उसमें भी रिस्क होता है, खतरा होता है। किस चीज का? एक्सपोजिंग दिखाने का, योर ट्रू सेल्फ, कि आप वास्तविक रूप में कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो वो चीज सबके सामने दिखाई देने का खतरा होता है, आपकी फीलिंग्स दिखाने का खतरा होता है। टू प्लेस आइडियाज, आपके जो आइडियाज है, आपके जो विचार है, एंड ड्रीम्स, और जो आपके सपने हैं, यदि उसको आप बिफोर यानी सामने, किसके सामने? क्राउड के सामने, भीड़ के सामने, या लोगों के सामने, आम जनता के सामने यदि आप क्या करते हैं, उनको रखते हैं, प्लेस करते हैं, बतलाते हैं, तो उसमें भी खतरा होता है। किस चीज का? बीइंग कॉल्ड नेम। नेम का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन या फिर भोला भाला, अनुभवहीन अथवा भोला भाला। भोला भाला। तो रिस्क, आप जो भी काम करते हैं उस हर कार्य में रिस्क एंटिसिपेट होती है, अपेक्षित होती है, और यही चीज क्या बताते हैं, कभी इस पॉइंट के बारे में बतलाते हैं कि आप हंसते हैं तो उसमें भी मूर्ख दिखाई देने का खतरा होता है। यदि आप रोते हैं बेवजह तो भी उसमें सेंटिमेंटल दिखाई देने का खतरा होता है। यदि आप किसी की बेवजह बिना कहे आप मदद करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी उसकी भागीदारी होने का या आपके स्वार्थी होने का उसमें खतरा रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, और यदि आपकी जो फीलिंग्स है
वो किसी के सामने आप दिखाते हैं या कहते हैं तो उसमें भी खतरा होता है। किसमें? आप अपने आप को उनके सामने उजागर कर देते हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, आपके जो आइडियाज है, आपके जो विचार हैं और जो सपने हैं, यदि आप उसको भीड़ के सामने, लोगों के सामने यदि आप रखते हैं तो उसमें भी आपको अनुभवहीन होने का या दिखाई देने का खतरा होता है, या भोला भाला दिखाई देने का खतरा होता है। तो ये जो कुछ स्टार्टिंग लाइन है आपकी 5-6 पोएम की, ये आप एक बार नोट कर लीजिए पोएम्स को और देख लीजिए। बाकी की आगे की लाइंस हम करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो लाइनें हमने देखी थी उसके आगे की लाइनें देखिए। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि लव करने में, प्रेम करने में भी खतरा होता है। किस चीज का? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि बदले में वापस उतना ही प्रेम नहीं किए जाने का खतरा होता है। टू लिव इज टू रिस्क, जीने में भी खतरा होता है। किस चीज का? डाइंग, मरने का। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में भी खतरा होता है। किस चीज का? डेस्पेयर, निराशा का। टू ट्राई, कोशिश करने में भी रिस्क होती है, खतरा होता है। किस चीज का? फेल्योर, असफल होने का। बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जो पॉइंट है जेनेट वो कहते हैं कि लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क जो है, जो खतरा है, जो जोखिम है, वो आपको अवश्य उठाना चाहिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जो हैजार्ड्स यानी खतरा है ना, खतरे या फिर जोखिम, क्योंकि सबसे बड़े या सबसे ज्यादा जो जोखिम या खतरे होते हैं इन लाइफ, जीवन के अंदर, वो कौन से होते हैं? इज टू रिस्क नथिंग, यानी जिंदगी में कोई खतरा नहीं होना ही क्या है? सबसे बड़ा खतरा है। तो प्रेम करने में भी वापस उतना ही प्रेम नहीं किए जाने का खतरा होता है, जीने में भी खतरा होता है, मरने का, आशा में भी खतरा होता है, निराशा का, कोशिश करने में भी खतरा होता है, असफल होने का। बट लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन आपको रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि सबसे बड़ा जो जोखिम है, जो खतरा है, वो जीवन में वो क्या है? इट्स टू रिस्क नथिंग, कि जीवन में कोई खतरा नहीं होने क्या है? सबसे बड़ा खतरा है या रिस्क है। ये नोट कर लीजिए आप। बाकी आगे 4 लाइनें और देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आगे की 4 लाइनें देखिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? हु रिस्क नथिंग, कि जो खतरा नहीं लेता है या जीवन में कभी खतरा नहीं उठाता है। डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, उसके पास में कुछ भी नहीं होता है। इज नथिंग, वो कुछ नहीं होता है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो बिकम यानी बनना या होना, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है अपने जीवन में। दे में अवॉइड सफरिंग्स, हो सकता है वो अवॉइड, बच जाए, किससे? सफरिंग से, दुखों से या पीड़ाओं से। एंड सॉरो, सफरिंग एंड सॉरो, सॉरो का मतलब भी क्या होता है? दुख या पीड़ा। कि हो सकता है वो सफरिंग से, दुखों से और पीड़ाओं से क्या हो जाए? अवॉइड, बच जाए। ठीक है, लेकिन दे कैन नॉट लर्न यानी सीखना या समझना या जानना, लेकिन वो कुछ सीख नहीं सकते। फील, महसूस नहीं कर सकते। चेंज, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकते। ग्रो, वो आगे नहीं बढ़ सकते, और ना ही वो अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। चैंड, CHAINED, चैंड, वो बंद करके रह जाते हैं। चैंड यानी बंद करके रह जाते हैं। बाय देयर सर्टिट्यूड,
सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता या सीमाएं। वो अपनी सीमाओं में या निश्चितताओं में कैसे हो जाते हैं, बंध करके रह जाते हैं। दे आर स्लैव्स, स्लैव्स यानी गुलाम, कि वो कैसे बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है खो देना या फिर गंवा देना। उन्होंने क्या, या फिर वंचित हो जाना, कि उन्होंने गंवा दिया या खो दिया किसको, देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता को। फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का मतलब होता है गंवा देना या खो देना। तो उन्होंने क्या किया है, वो अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने गंवा दिया है। ओनली अ पर्सन, केवल वह व्यक्ति, हु रिस्क, जो क्या करता है, रिस्क लेता है, खतरा लेता है, जोखिम लेता है अपनी जिंदगी में, इज ट्रूली फ्री, वही सच्चे अर्थों में, वही वास्तविक रूप से क्या है, फ्री है, यानी स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से जो पॉइंट बेन जॉनसन है वो आपको इस पॉइंट के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में कोई सा भी काम, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक 24 घंटे कोई सा भी काम करता है तो उस हर एक काम के अंदर कोई ना कोई रिस्क जरूर होती है। तो यदि आपको भी अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट्स करनी है, कुछ उपलब्धियां हासिल करनी है, तो आपको रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप कोई गलत काम के लिए रिस्क लो, नहीं, अच्छे काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ जीवन में उन्नति करने के लिए आपको रिस्क लेनी चाहिए। अन्यथा हो सकता है आप कुछ प्रॉब्लम से बच जाए, जो भी रिस्क लेंगे जब भी आप, तो जो भी कोई खतरा आएगा या परेशानी आएगी उससे थोड़े समय के लिए तो बच सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको बहुत कुछ ज्यादा मिल जाए, उसमें कुछ अचीवमेंट्स आपकी ज्यादा हो जाए, तो उससे भी आप वंचित हो सकते हैं। इसीलिए आपको अच्छे काम के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह करने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसे। यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो या फिर कोई दिक्कत हो किसी भी तरह से आपको इस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जल्दी से जल्दी आप अपनी जो बुक्स हैं वो जरूर लेकर के आए। जब तक आपके पास में बुक्स नहीं होगी, जब तक आप बुक लेकर के नहीं आएंगे, हो सकता है आपका पढ़ने में मन नहीं लगे। जहां तक सब्जेक्ट, ये जो आपका पोएम का जो कंटेंट है, पोएम की जो विषय वस्तु है, वो तो मैं आपको बोर्ड पे लिख करके समझा सकता हूं जैसे, लेकिन आपके चैप्टर्स है, प्रोज है, तो उसके लिए तो आपको बुक में देखना ही पड़ेगा। तो हम बुक शुरू कर रहे हैं। ये आपकी आज पहली पोएम थी, अब आगे आपकी नेक्स्ट पोएम होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी बुक्स लेकर के आए और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोटबुक में